देखो यार, जब भी मैट्रिमोनियल नेचर का डिस्कॉर्ड आपका और आपकी वाइफ के बीच में या आपका हस्बैंड और वाइफ के बीच में अराइज हो रहा है, तो आपकी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दोनों लोग म्यूचुअली सॉल्व करें उसको। जहां पर आप किसी तीसरे को, यानी किसी अपने रिश्तेदार को या अपने माता पिता को, चाहे लड़का अपने माता पिता को चाहे लड़की अपने माता पिता को अगर इन्वॉल्व करता है, तो मेरे भाई यकीन मानो यार तुम्हारी लाइफ नरक हो जाने वाली है। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके रिलेशनशिप में हुआ, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो समझ लो नरक होने वाली है लाइफ। बहुत एकदम गंदगी मच जाएगी जिंदगी में। मैं इसलिए हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब भी कोई विवाद अगर आप दोनों लोगों के बीच में अराइज हो रहा है, तो आप दोनों ने 7 फेरे ले रखे हैं, 7 जन्मों तक साथ देने का वादा कर रखा हुआ है, नहीं पूरा हो रहा है, कोई बात नहीं, म्यूचुअली अलग हो जाओ, बातचीत करके एक दूसरे से सेपरेट हो जाओ, लेकिन अननेसेसरी का कंफ्लिक्ट एक दूसरे के जीवन में अराइज ना करो। और सिंपल सी बात है, एक चीज बता रहा हूं कि अलग होना सोल्यूशन नहीं होता है। किसी नए व्यक्ति के पास आप जाएंगे, नया टेन्योर निकालेंगे, नया समय अवधि उसके साथ आपका बीतेगा और उसको समझने बूझने में सब कुछ आपको समय लग जाएगा। इसलिए जो आपका पुराना बंदा है उसी के साथ रह के आप अपनी लाइफ को संभालो, सही तरीके से अपना जीवन जीने की कोशिश करो। अननेसेसरी का कंफ्लिक्ट अपनी लाइफ में भी और उसकी लाइफ में भी करने से कुछ होना नहीं है। और हाँ, एकदम अगर आप दोनों लोग चरित्रहीन है, वो उनका कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपका कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो भाई तुम दोनों लोग कूड़ा हो। सिंपल सी बात है। शादी अगर कर रखी है तो लॉयल्टी के साथ जियो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो या किसी अदर रिलेशनशिप में हो। अगर आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए कमिटेड रहे हो, समय दिया है, तो एक दूसरे के लिए लॉयल रहो। हाँ, गंदगी दिमाग में भरी हुई है, एकदम गोबर भरा दिमाग में, तो भाई घूमो इधर उधर और जिंदगी भर घूमते रह जाओगे। इसलिए इट्स बेटर कि भाई अपनी प्रॉब्लम, अपनी ग्रीवांसेस को अपने तक रखते हुए सोल्यूशन बनाओ और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। क्योंकि जो तुम समझ लो कंफ्लिक्ट क्रिएट करके अपनी लाइफ हेल करोगे, उससे सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे दोनों लोगों के परिवार के ऊपर, जो अगर तुम्हारे बच्चे गलती से हो गए तो उनकी लाइफ हेल हो जाएगी, उनका भविष्य कहीं नहीं बन पाएगा, क्योंकि बच्चा कहीं न कहीं अपने माता पिता के प्यार से डिप्राइव्ड हो जाएगा। इसलिए उस बच्चे के लिए कम से कम दोनों लोग लड़ाई झगड़ा ना करके अपनी लाइफ को अच्छे से जियो और हंसी खुशी रहो। मैं यही एक कोशिश करता हूं हमेशा। मैट्रिमोनियल नेचर के विवाद अगर मेरे पास आते हैं तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाए, दोनों लोग हंसी खुशी साथ रहे। सेटलमेंट का मेरा मतलब ये नहीं कि एलिमनी दिला दूं, पैसा दिला दूं, दोनों लोग साथ रहे, हंसी खुशी जिंदगी जिए। क्योंकि बार बार शादी ब्याह करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है।